नमो जिणाणं नमो रियन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य देवसेन स्वामी की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य गुण सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात है, एक युवा कुछ काम की तलाश में था। उसने एक सर्कस उसके वहाँ आया था, देखा तो उसको लगा वहीं पर कुछ काम किया जाए। वहाँ उसने पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी ठीक है, हमारे यहाँ जो ये पूरे प्राणी संग्रहालय होते हैं ना, वहाँ तो हर तरह का, तो उनको ट्रेन करने, मतलब उनको खुश करने वाला, नचवाने वाला, लोगों को उनके साथ एंटरटेन करने वाला ऐसा एक वन मानुष कहलाता है मनुष्य पर वन के प्राणियों को संभालता है। तो वो अभी पद पोस्ट खाली है, तुम चाहो तो वो कर लो, जितना अच्छे से करोगे उतना अच्छा प्रोत्साहन भी मिलेगा, वेतन भी मिलेगा। उसने कहा ठीक है, और उसने तो उसकी खाल ओढ़ ली वन मानुष की और सर्कस में अच्छे से काम करने लगा। कभी यहाँ कभी वहाँ, वहाँ चिड़ियाघर जैसा भी होता है तो वहाँ भी कूद के जाता, खिलाता खाता, और खूब उसको तो मज़े पड़ गई थी। एक बार वो ऐसे सबको खिलाते 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 ऐसे दौड़ा कि सीधा शेर के उसमें पिंजरे में घुस गया वो। तो अब बाहर कैसे निकलो, और ऐसा घबराया, उधर शेर घुर रहा है ज़ोर से, अब मैं क्या करूं। उतना गिड़गिड़ाने लगा उसके सामने, छोड़ दो, मैं तो ये नहीं हूँ, और मुझे तो बचा लो, और मुझे, मतलब खूब घबरा के गिड़गिड़ाने लगा। वो शेर घुर रहा था, वह एकदम पास में आया, उसकी गर्दन पकड़ी और धीरे से उसके कान में कहा, शुक्र मानो कि मैंने भी शेर की खाल ही ओढ़ी हुई है, अगर मैं भी असली होता तो तुम्हारी आज खैर नहीं थी। बस यही संसार में अपनी सबकी दशा है, अलग अलग खाल ओढ़े हुए हैं, असली स्वरूप का पता ही नहीं है, और जो खाल ओढ़े हुए हैं वैसा ही रोल प्ले कर रहे हैं, वैसे ही कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह का एक होता है जो मैं वास्तव में हूँ स्वाभाविक रूप से, जिसमें ऊपर से कुछ ओढ़ना नहीं पड़ता, किसी से प्रभावित नहीं होता, वो किसी से निर्भर नहीं होता। और एक होता है जो ऊपर की खाल ओढ़ी हुई है, या ऊपर से ओढ़ा हुआ कहे ना कहे, पर हाँ वो दिखता कुछ और है। वो दिखने वाली पर्याय शुद्ध भी हो सकती है, अशुद्ध भी हो सकती है। प्राय करके क्या, ये सिद्धांत है कि जो जो भी दिखता है वो अशुद्ध रूप में ही दिखता है, शुद्ध रूप में तो कुछ भी दिखता ही नहीं है। तो ये जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, चाहे अपना हो, चाहे पुद्गल का हो, जीव का हो, ये सब ओढ़े हुए या कृत्रिम या अशुद्ध अवस्थाएं हैं, जिससे शुद्ध का और स्वभाव का हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। आज उस पर्याय अधिकार का हमें प्रारंभ करना है। पर्याय यानी द्रव्य की, गुण की अपनी एक अवस्था। कोई भी द्रव्य हर समय अपनी कुछ एक अवस्था में होता है, तो वो जिस समय उसकी जैसी अवस्था होती है उस समय उसकी वो पर्याय कहलाती है। द्रव्य किसी न किसी रूप में तो होगा ना। द्रव्य के साथ गुण हमेशा रहते हैं। गुण के संबंध में अपन ने उस अधिकार को भी अच्छे से समझा, कोशिश तो की है समझाने की, पर और इसमें कुछ एक जिज्ञासा आई थी, उसे अपन पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न कुछ इस रूप से पूछा गया है, हमें भी थोड़ा समझने में ऐसा लग रहा है। प्रश्न ये है कि चेतनत्व गुण सिर्फ जीव द्रव्य में है, मूर्तत्व गुण सिर्फ पुद्गल द्रव्य में है, तो फिर इसे सामान्य गुण कैसे कहा, विशेष। पर अब समझो, आपका प्रश्न ही शायद कुछ आप समझ नहीं पा रहे, आप क्या पूछना चाह रहे। एक पहले तो दो वस्तु समझ लो, एक है सामान्य गुण, एक है विशेष गुण। सामान्य जो समान रूप से एक से अधिक द्रव्य में पाया जा सकता है। इतना क्लियर हो गया ना। तो अब आप जो पूछ रहे हो चेतनत्व, हो तो एक ही द्रव्य में है, और मूर्तत्व सिर्फ पुद्गल में है, तो फिर ये तो विशेष गुण ही हुआ। ये कॉमनली समझ में आता है कि ये सिर्फ जीव द्रव्य में है चेतनत्व, मतलब ये जीव द्रव्य का विशेष गुण है और कहीं भी नहीं पाया जाता है। मूर्तत्व सिर्फ पुद्गल द्रव्य में पाया जाता है और कहीं भी नहीं पाया जाता, मतलब वो उस द्रव्य का सबसे हटके
एक विशेष गुण है। विशेष गुण जो विशेष रूप से उन्हीं में पाया जाता है, एक ही द्रव्य में पाया जाता है, जिससे हम उसको अन्य द्रव्यों से पृथक कर सकते हैं, अलग पहचान सकते हैं। हम उसके विशेष गुणों से, ज्ञान दर्शन गुण से ही हम जीव को पहचान सकते हैं। स्पर्श रस गण से हम पुद्गल को पहचान सकते हैं। गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व दिखते नहीं है, पर उनके प्रेजेंस से, उनके कार्य से, उनके ये विशेष गुणों से हम उनको पहचान सकते हैं। तो विशेष गुण जो एक ही द्रव्य में होता है, अन्य द्रव्य से उसको अलग करने के लिए उसकी वो एक विशेषता होती है। ठीक है ना। अब रही बात चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, 4 गुण। ये सामान्य गुण में भी लिए, विशेष गुण में भी लिए। अब गुण तो एक ही है चेतनत्व, अब वो सामान्य भी है, विशेष भी है, दोनों कैसे मानेंगे? तो समझो बाकी तो ठीक है ना, अस्तित्व से प्रदेशत्व, सामान्य गुण सभी 6 द्रव्यों में पाए जाते हैं। ये सब जो बाकी देखे, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य स्पर्श गंध गति हेतु, तो ये सब एक एक पर्टिकुलर द्रव्य के विशेष गुण हैं। जो कन्फ्यूजन है इन 4 गुणों को लेके है, चेतन अचेतनत्व, मूर्तत्व अमूर्तत्व। अब यहाँ समझो, पहले एक ही चीज़ लो, चेतनत्व। चेतनत्व सामान्य गुण है। सामान्य गुण है मतलब एक द्रव्य से अधिक में पाया जाता है। एक द्रव्य से अधिक में पाया जाता है तो यहाँ जीव द्रव्य में ही है। पर जीव द्रव्य टोटल कितने हैं संसार में, लोक में? अनंतानंत। तो ये अनंतानंत सिद्ध, तो एक से अधिक जितने भी सिद्ध है, जितने भी जीव है, जिस भी पर्याय में है, सब जीवों में समान रूप से चेतनत्व गुण पाया जाता है। स्वजाति की अपेक्षा चेतनत्व गुण सामान्य गुण है। स्वजाति जीव की अपनी अपनी जाति, फिर वो जीव किसी भी रूप में हो, किसी भी पर्याय में हो, किसी भी अवस्था में हो, जितने अनंतानंत जीव है, सब जीव में स्वजाति एक अलग अलग सब जीव में चेतनत्व गुण सामान्य रूप से एक समान पाया जाता है। तो जीव द्रव्य की अपनी जीव द्रव्य स्वजाति की अपेक्षा ही वो सामान्य गुण हो गया। एक से अधिक द्रव्य में है पर स्वजाति अपने ही जैसे जीव द्रव्यों में ही है, उसके अलावा और कहीं नहीं है। अब विशेष गुण क्यों है? तो वो 6 द्रव्य की जब हम बात करेंगे अलग अलग पृथक, तो वो चेतनत्व गुण जीव द्रव्य का ही विशेष गुण है। बाकी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में वो नहीं पाया जाता है। तो अन्य द्रव्यों से वो विजाति, जीव से बिल्कुल जो पृथक विजाति द्रव्य है, उनसे वो पृथक है, उनसे वो विशेष गुण है, इसलिए वो विशेष गुण है चेतनत्व। ठीक। अब अचेतनत्व में भी वैसे ही लगाना। अचेतनत्व धर्म अधर्म आकाश काल इन सब द्रव्यों में है। वो सब तो एक ही द्रव्य है टोटल, तो उन सब में तो है ही। पुद्गल में भी उन सब में अचेतनत्व तो एक द्रव्य से अधिक द्रव्यों में वो समान रूप से पाया जा रहा है, इसलिए सामान्य गुण है। पर अब यहाँ संसार में मूल रूप से जो हमें प्रयोजन है, या जो हमें दिखाई दे रहे हैं, या जो हम टैकल कर रहे हैं, या जिनके बीच संबंध होता है, या जिनका खेल है पूरे संसार में, वो है जीव और पुद्गल का। अब जीव चेतनत्व, पुद्गल अचेतनत्व, तो जीव और पुद्गल में पृथक कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे? तो ये मूल हम चेतन और अचेतन, मोबाइल भी बोलता है, कंप्यूटर भी बोलता है, ट्रेन भी चलती है, प्लेन भी चलती है, बच्चों को कैसे समझाएंगे? जो अपन कहते हैं चलता फिरता मुड़ता, मतलब ये तो लिविंग बीइंग है, नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, उसमें फीलिंग्स नहीं है, संवेदना नहीं है। तो ये 2 द्रव्यों में, जीव और पुद्गल में अलग करने का, पहचानने का मूल जो बेस बनता है वो अचेतनत्व पुद्गल में है, विशेषता है उसकी, और जीव द्रव्य में वो नहीं है। तो उस अपेक्षा जहाँ 2 मुख्य द्रव्यों में हमें पृथक करने में वो यूज़ होता है, इसलिए वो विशेष गुण भी है। मूर्तत्व अमूर्तत्व में भी सेम ऐसे ही समझना। मूर्तत्व सिर्फ पुद्गल गुण द्रव्य में है, पर पुद्गल 1-2 नहीं है, अनंतानंत पुद्गल द्रव्य है। तो उन सभी पुद्गल द्रव्यों में, सब मतलब सब, ये घर है तो गाड़ी है, तो ये कपड़ा है तो दरवाज़ा है, तो ये जो जो चीज़ें दिखाई दे रही है, सब अलग अलग पुद्गल है, सब में एक समान मूर्तत्व गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण। तो स्वजाति की अपेक्षा अपने समान अलग अलग पुद्गलों में वो सामान्य गुण हो गया मूर्तत्व। पर वो मूर्तत्व बाकी द्रव्यों से अलग पहचानने में, जीव में वो मूर्तत्व गुण नहीं है, तो जीव आत्मा दिखती नहीं है,
आत्मा को छुआ नहीं जा सकता, आत्मा में ये स्पर्श रस गंध आदि नहीं है। तो ये जीव द्रव्य से अलग पहचानने के लिए विशेष गुण में भी मूर्तत्व को लिया है। मूल कुल मिला के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझ लो। पूरे उसका सार ये है कि अस्तित्व आदि जो गुण हैं वो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, और बाकी चेतनत्व जीव द्रव्य का मुख्य गुण है। ज्ञान, सुख, दर्शन, सुख, वीर्य और स्पर्श रस गंध वर्ण सिर्फ और सिर्फ पुद्गल में है, इस चेतना में, इस आत्मा में नहीं है। इतना सार भी समझ लिया तो जो उस जिनवाणी से, ग्रंथ से हमें मूल सार पकड़ना है वो विषय आ जाएगा। अब अपन आगे आज पर्याय अधिकार में आगे बढ़ते हैं। द्रव्य, गुण और पर्यायों का समूह। गुण द्रव्य के साथ हमेशा पाया जाता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता, कभी भी अलग नहीं हो सकता है। जहाँ जहाँ द्रव्य है वहाँ वहाँ उसके साथ सभी के सभी गुण होते ही होते हैं। पर वो गुण किसी अवस्था में तो होंगे, है ना। जैसे अब कल जैसे आम का एग्जाम्पल लिया था, हरेपन में आम आम है, द्रव्य है, अब वो हरेपन में है, वो उस अवस्था है, फिर बदलते 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 पीलापन आएगा, वो एक अवस्था है। तो द्रव्य द्रव्य है, जिस समय जिस अवस्था में है उस समय। कच्चा आम वो उसकी एक पर्याय है, पक्का आम वो उसकी एक पर्याय है। द्रव्य है, गुण पहले भी थे, स्पर्श रस गंध वर्ण, गुण बाद में भी है। किसी भी द्रव्य में आप ले लो, ज्ञान दर्शन निगोद में थे तो हम में थे, हम पेड़ बने तो थे, हम अभी इस मनुष्य में है तो है। द्रव्य तो हम पहले से है ही, गुण भी ज्ञान दर्शन हमेशा हमेशा से है ही, पर एक समान नहीं होता है। ज्ञान का लेवल, क्षमता सब घटबट होता रहता है, बदलता रहता है। तो इस समय इस अवस्था में ज्ञान दर्शन है, इस अवस्था में इस शरीर के साथ हम हैं, है ना। जीव द्रव्य तो हमेशा से है, तो जिस समय वो द्रव्य हमेशा से है, उसके साथ गुण हमेशा से है, हर समय वो एक अपने एक अवस्था में होते हैं, उसे पर्याय कहते हैं। जिस रूप से वो द्रव्य दिखता है, जिस रूप से वो द्रव्य संसार में पाया जाता है, वो उसकी पर्याय कहलाती है। तो ये उस पर्याय की आज पहले डेफिनेशन और टाइप्स देखते हैं अपन। पर्याय अधिकार में 15 नंबर का सूत्र अपन यहाँ पर आज लेते हैं, फिर उससे अपन सभी द्रव्यों में इस विषय को अच्छे से समझेंगे। गुण विकाराः पर्यायास्ते द्वेषा अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात्। सबसे पहले डेफिनेशन दिए पर्याय की, क्या? गुण विकाराः पर्यायाः, गुण के विकार को। अब यहाँ विकार मतलब हमेशा हमने कैसा सुना है, विकार मतलब गंदगी, विकार यानी कोई मतलब विकृति। यहाँ पे विकार का अर्थ लेना है परिणमन। किसी भी गुण में जो परिणमन होता है ना। पहले जो अपन ने गुण व्युत्पत्ति अधिकार से लिया था, क्रमवर्तिनः पर्यायः, जो क्रम क्रम से हमेशा होता है वो पर्याय है। या दूसरी डेफिनेशन दे रहे हैं, गुण का जो परिणमन है, और गुण ले लो तो गुण के साथ पूरा द्रव्य भी आ ही गया। तो गुण या द्रव्य का अपना जो परिणमन है, जो वो चेंज होता रहता है, उसकी अवस्था, वो परिणमन को यहाँ पे पर्याय कहा है। और पर्याय कितने प्रकार की है? 2, है ना। द्वेषा, 2 भेदात, 2 प्रकार से। पहला अर्थ, दूसरा व्यंजन पर्याय। 2 शब्दों को समझेंगे अपन यहाँ पे। सबसे पहले क्या कह रहे हैं? अर्थ पर्याय, दूसरा व्यंजन पर्याय। किसकी बात हो रही है? किसी भी द्रव्य की। द्रव्य की गुणों के परिणमन से सबसे पहले एक अर्थ पर्याय होती है, दूसरी व्यंजन पर्याय होती है। अर्थ पर्याय यानी जो अभी आगे आएगी उसकी डेफिनेशन, प्रति समय होने वाली पर्याय, हर समय होने वाली। जो हमने पहले अगुरु लघु गुण में नहीं देखा, अगुरु लघु गुण जो सामान्य गुण है उसकी वजह से किसी भी द्रव्य में प्रति समय परिणमन होता है। तो ये जो अगुरु लघु गुण के कारण प्रति समय जो परिणमन हो रहा है, हम कहेंगे प्रति समय कहाँ परिणमन हो रहा है, हमें कहाँ पता चल रहा है? अपन को तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, वो नहीं दिखाई देता है, वो जो नहीं पता चलता है वही वाला परिणमन अर्थ पर्याय वाला है। अब यहाँ पे ये टेबल रखा हुआ है, इतनी धूल से पूरा धूल की लेयर चढ़ी हुई है। अब ये टेबल जब रखा गया था, अब अभी की ये जो पर्याय है धूल लगी हुई है। अब वो धूल कब लगी?
1 घंटे पहले, 1 दिन पहले, 10 दिन पहले, कब लगी? जब से टेबल रखा है तब से हर समय उस पे वो धूल चढ़ती जा रही, चढ़ती जा रही, चढ़ती जा रही। वो एक एक समय का नहीं पता चलता है कि पहले ये पार्टिकल आया, फिर ये चढ़ी, फिर ये। हमें वो बहुत समयों के बाद एक अवस्था दिखती है, पर वो अवस्था अभी तो ये जो गंदा टेबल, ये व्यंजन पर्याय हो गई। व्यंजन जो दिखता है या जो समझ में आता है, जिसको हम कह सकते हैं, या जो बहुत समयों का इकट्ठा हुई हुई स्थूल पर्याय। अर्थ पर्याय यानी सूक्ष्म पर्याय। समझो, अभी देखो 2 शब्द लेने हैं और दोनों बहुत अलग या विपरीत हैं। अर्थ पर्याय में सबसे पहली बात सूक्ष्म है, दूसरा अकथित, मतलब कह नहीं सकते। तीन चीज़ें समझेंगे। अर्थ पर्याय सूक्ष्म है, सूक्ष्म यानी दिखता भी नहीं है, पकड़ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, पर हो रहा है। अकथित कहने में नहीं आ सकता, आप कह नहीं सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते। और प्रति समय, हर समय होने वाली पर्याय। ये क्यों होती है? अगुरु लघु गुण का अपना ये गुण है, आगे उसको और देखेंगे सूत्र में। पर अर्थ पर्याय, हर द्रव्य में एक अर्थ पर्याय होती है, प्रति समय होने वाली पर्याय, सूक्ष्म जो अकथित है। और फिर इन सब समयों का जोड़ करेंगे, असंख्यात समयों का, बहुत सारे अर्थ पर्यायों का, तो एक व्यंजन पर्याय होती है। व्यंजन पर्याय स्थूल है, कथित है, कह सकते हैं उसे, हम वर्णन कर सकते हैं, और असंख्यात समयों का समूह है। असंख्यात समय तक, वो चिरकाल तक, थोड़े समय तक रहती है। जैसे हम अपन मनुष्य हैं, ठीक है, तो अब ये मनुष्य पर्याय कैसी कहलाएगी? है ना, अभी 40 साल हो गए इसको, और जितने साल बच ले, तो 40 साल की ये व्यंजन पर्याय, इतने समय की एक साथ स्थूल है ना, इतने समय की इकट्ठा है 40 साल की, और कह सकते हैं ये मनुष्य पर्याय है, दिखती है, अनुभव में आती है। पर जब से गर्भ में आए अभी तक प्रति समय इसके आयु का निषेक खिर रहा है ना, प्रति समय किसी न किसी रूप का परिणमन तो इसमें हो रहा है। वो परिणमन को पकड़ पाते हैं अपन? एक एक आयु के निषेक को खिरते हुए पकड़ पा रहे हैं क्या अपन? नहीं। तो वो अर्थ पर्याय हुई। जब से जन्म है तब से अभी तक प्रति समय भी इसमें परिणमन हो रहा है, पर्याय हो रही है, हम नहीं समझ पाते, कह पाते, पर हो रहा है। और जो ये एक इतनी हाइट बढ़ी इतने समय में, अब इतनी हाइट बढ़ी तो हम कह देंगे वो साल भर में तो बच्चा बड़ा लंबा हो गया। कितना लंबा हो गया? इतना। तो वो प्रति समय का परिणमन है, जो एक साल में एकदम कहने में देखने में आ जाता है। तो जो कहने में देखने में आ जाता है बहुत समयों की चीज़, वो व्यंजन पर्याय, पर उसके पीछे जो प्रति समय का परिणमन है वो अर्थ पर्याय। ठीक है, तो ये तीन। अब हर द्रव्य में अर्थ और व्यंजन या पर्याय दो प्रकार की, द्रव्य में जो परिणमन हो रहा है पर्याय के रूप में, वो दो प्रकार से, अर्थ और व्यंजन। अभी और बहुत शब्द आगे आएंगे, इसलिए ये दो शब्द पहले एकदम दिमाग में फिट कर लो। सूक्ष्म है, प्रति समय का परिणमन है, वो अर्थ पर्याय होता रहता है, हमें दिखाई नहीं देता है। स्थूल है, जो कहने में आता है, जो दिख रहा है, बहुत समयों के समूह का है, स्थूल जो, वो व्यंजन पर्याय। ये दो चीज़ें ठीक है, ध्यान में आ गई, एक अर्थ पर्याय, एक व्यंजन पर्याय। अब इसमें आगे डेफिनेशन अपन देखें। 16 नंबर का सूत्र, अर्थ पर्यायास्ते द्वेदः स्वभाव विभाव पर्याय भेदात। अब इसके और दो भेद किए। किसके भेद किए? अर्थ पर्याय के। ठीक है, फर्स्ट वन जो है अर्थ पर्याय के द्वेदा, दो भेद, स्वभाव और विभाव पर्याय। अब इसको ही देखेंगे अपन। ठीक है, अर्थ पर्याय, अर्थ पर्याय प्रति समय होने वाली पर्याय। अब ये पर्याय किस प्रकार से कह दी? दो प्रकार से, एक स्वभाव
और एक विभाव। ये शब्द तो सुने हुए हैं हमने, कुछ स्वभाव होता है, कुछ विभाव होता है। अब यहाँ स्वभाव जो स्वाभाविक है, स्वाभाविक खुद से स्वयं से, जिसमें दूसरों की निमित्त की जरूरत नहीं पड़ती है। ये शब्द जैसे अपन कहते हैं जल का स्वभाव शीतलता है, सुना है ना, ऐसा कहते हैं अपन। तो अब जल का स्वभाव शीतलता है, तो उसको शीतल होने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से स्वयं से ही शीतल स्वभाव के। अब गर्म पानी है तो पानी खुद से गर्म नहीं होगा, या तो धूप लग रही है या अग्नि का निमित्त मिला है, कोई ना कोई उष्णता के निमित्त से वो गर्म हुआ। बाकी अब गर्म पानी रखा हुआ है तो ठंडे होने के लिए उसको कुछ ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ठंडा होता है। स्वभाव स्वयं से, खुद से, बिना पर निमित्त के जो होता है वो स्वाभाविक कहलाता है। विभाव, विभाव उसी का अशुद्ध रूप से जो परिणमन है, या उसी का पर के निमित्त से जो विभाव, यानी गुस्सा, गुस्सा विभाव है अपना, है ना। क्षमा भाव स्वभाव है, शांति स्वभाव है, इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर गुस्सा, कोई कुछ कह देगा, कोई बात घटना घट गई या वैसा कर्म उदय हुआ, कर्म का भी तो निमित्त चाहिए। तो जो पर के निमित्त से होता है वो विभाव, जो स्वतः स्वयं से होता है वह स्वभाव। ठीक है, तो अब ये अर्थ पर्याय, यानी जो प्रति समय होने वाली पर्याय, ये स्वभाव से भी है, विभाव से भी है। अब यहाँ पे समझो, जितने शुद्ध शुद्ध पर्याय हैं, शुद्ध शुद्ध द्रव्य है, उनकी सभी पर्याय शुद्ध शुद्ध होगी, और जो अशुद्ध द्रव्य है उनकी जो पर्याय होंगी वो भी अशुद्ध होगी। वो द्रव्य ही अशुद्ध है तो उसकी अवस्था जो भी बनेगी वो अशुद्ध कहलाएगी, और द्रव्य ही अपने आप में शुद्ध है, सोना शुद्ध है, तो वो चाहे किसी भी रूप में हो, है ना, चाहे कुंडल बना दो, चाहे हार बना लो, चाहे कुछ भी, किसी भी रूप में हो, अगर वो शुद्ध है तो उसका कोई भी पर्याय शुद्ध होगी। अगर वो धातु ही अशुद्ध है तो उसका कुछ भी बना लो वो अशुद्ध कहलाएगा। ऐसे ही तो यहाँ अब एक बात यहाँ पे समझेंगे, टोटल 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 द्रव्यों में 4 द्रव्य, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 4 द्रव्य हमेशा शुद्ध ही रहते हैं, है ना। ये विषय अपन ने शायद पहले भी लिया है। ये किसी से प्रभावित नहीं होते, किसी के संपर्क में नहीं आते, किसी से संबंध नहीं बांधते, तो ये अपने आप में हमेशा शुद्ध रहते हैं। 4 द्रव्य ऑल टाइम शुद्ध द्रव्य है, इसलिए इसकी हमेशा शुद्ध पर्याय ही होती है। और इन 4 द्रव्यों में अर्थ पर्याय ही होती है, व्यंजन पर्याय का कोई काम नहीं है। अब धर्म द्रव्य बहुत समय का इकट्ठा होकर के कैसा दिखेगा या कैसा होगा, इसका कोई काम ही नहीं है अपन को, है ना। उसका जब जो अस्तित्व है वो उस रूप से चलता रहता है, बस प्रति समय तो, क्योंकि उसमें अगुरु लघु गुण है, तो अगुरु लघु गुण होने के कारण प्रति समय शुद्ध 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 परिणमन होता रहेगा, उसमें अशुद्धि का कोई काम नहीं है। तो इसलिए 4 द्रव्यों में 2 चीज़ें समझ लो, सिर्फ अर्थ पर्याय होगी, व्यंजन नहीं, और उसमें भी सिर्फ स्वभाव पर्याय होगी, विभाव नहीं। मतलब 4 टाइप्स ऑफ द्रव्य, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनमें अर्थ स्वभाव पर्याय इतनी ही एक टाइप बनेगी और कोई दूसरी टाइप नहीं बनेगी, क्योंकि ना विभाव है उसमें और ना व्यंजन पर्याय है। स्वाभाविक रूप से शुद्ध शुद्ध अर्थ प्रति समय परिणमन वाली शुद्ध पर्यायें बनेगी। तो अब जीव और पुद्गल में क्या होगा? जीव और पुद्गल दोनों अशुद्ध द्रव्य भी है, शुद्ध रूप में भी पाए जा सकते हैं पर अशुद्ध रूप में भी होते हैं। तो अब जब जिस रूप में होते हैं, अशुद्ध रूप में भी है तो भी यहाँ पे अर्थ और व्यंजन दोनों, उसमें भी स्वभाव और विभाव दोनों, है ना। ऐसे 4 टाइप्स हो जाएगी। उसको अपन डिटेल में लेंगे और हर एक का सूत्र भी दिया है और आचार्यों ने हर एक का उदाहरण भी दिया है कि अपन जीव द्रव्य में लेंगे तो स्वभाव से कौन सा अर्थ पर्याय कहलाएगा, विभाव से कौन सी अर्थ कहलाएगी पर्याय कहलाएगी, स्वभाव से व्यंजन पर्याय कौन सी कहलाएगी, विभाव से व्यंजन पर्याय कौन सी कहलाएगी। उदाहरणों के साथ बहुत अच्छे से आचार्य भगवंतों ने एक एक सूत्र में समझाया है। और समझना भी जीव और पुद्गल का ही समझना ज़रूरी है,
उसी में किस रूप से विभाव हो रहा है, उसी में स्वभाव रूप क्या है, ये समझना अपने लिए मूल विषय का उद्देश्य ये है, यही समझना ज़रूरी है। पर उसके पहले जो अर्थ स्वभाव पर्याय जो हर द्रव्य में होती है, मतलब 6 द्रव्य में जो पाई जाती है हमेशा, और 4 द्रव्यों में तो सिर्फ यही पाई जाती है, उसको पहले अपन एक सूत्र से तो समझेंगे थोड़ा सा, फिर जीव और पुद्गल के पूरे टाइप्स है, एक एक टाइप को अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अर्थ स्वभाव पर्याय। प्रति समय होने वाला स्वाभाविक रूप से शुद्ध शुद्ध परिणमन, ये कैसे होता है, किस रूप से होता है, किसके कारण होता है, वो अपन एक सूत्र के माध्यम से यहाँ देखते हैं। 17 नंबर का सूत्र है, अगुरु लघु विकाराः स्वभावार्थ पर्यायास्ते द्वादशधा षट् वृद्धि रूपाः षड् हानि रूपाः अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि इति षट् वृद्धिः तथा अनंत भागानि, असंख्यात भागानि, संख्यात भागानि, संख्यात गुणहानि, असंख्यात गुणहानि, अनंत गुणहानि इति षड् हानि एवं षड् वृद्धि षड् हानि रूपाः ज्ञेयाः। यहाँ पे अब इस रूप से ये बड़ा सा सूत्र अपन को लगा होगा, इतने सारे शब्द आ गए, क्या आ गए, मूल एक शब्द पकड़ो, पहले षट स्थान वृद्धि और हानि, षट स्थान 6 स्थान 6 रूप से, है ना। तीन शब्दों को समझेंगे। देखो, संख्या जो होती है अपने यहाँ जैन आगम में जो अलौकिक गणित है, उस रूप से संख्या 3 रूप से होती है। एक है संख्यात, दूसरा शब्द आता है असंख्यात, तीसरा शब्द आता है अनंत। हम कहते हैं ना अनंत कर्म बंध रहे हैं, अनंत काल बीत गया। अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं होता है। अब उसका कोई भी अंत नहीं होता है। अनंत जिसका कोई अंत नहीं होता है, सीमा नहीं है, गिन तो नहीं सकते पर गिन अंत भी नहीं है, इतनी अनंत इतनी बड़ी राशि, वो अनंत होता है। असंख्यात असंख्यात अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकते पर एक सीमा तो है, अवधि ज्ञान का विषय बन सकता है। संख्यात 1000 करोड़ अरब जो गिन सकते हैं, गिनती में आ सकता है, संख्यात। 3 शब्द हुए, ठीक। अब एक होता है भाग देना, मतलब डिवाइड करके जो एक राशि आती है। एक होता है गुणा करना, मल्टीप्लाई करके कुछ राशि आती है, ठीक है। अब 6 स्थान यहाँ पे बनाए हैं। अगुरु लघु गुण के विकार को यहाँ पे अर्थ पर्याय कहा है। अगुरु लघु गुण, इस गुण के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है। अब अविभाग प्रतिच्छेद क्या हो गया, मतलब इतने सारे उसके अपने खुद के शक्ति अंश हैं, अनंत। अब वो जो गुण के शक्ति अंश है, उसी गुण में कहीं स्टेप वाइज क्रम से वृद्धि होती है, फिर क्रम से हानि होती है, फिर क्रम से वृद्धि होती है। ऐसे हानि वृद्धि यूं चलता ही रहता है। उसके कारण जो प्रति समय परिणमन, कोई भी द्रव्य किसी भी हमेशा एक सा नहीं रहता है, उसका कारण ये अगुरु लघु गुण में निरंतर प्रति समय ये षट स्थान हानि वृद्धि होती रहती है। कैसे होती है, षट स्थान समझते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या लिया था, अनंत षट स्थान, पहले वृद्धि देखते हैं अपन, ठीक है। वृद्धि होना, अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि। अब ये अनंत गुणा वृद्धि नहीं है, अनंत भाग। जैसे अपने पास मान लो 10,000 रुपये हो, ठीक है, या 10,000 चीज़ें हैं। अब 10,000 में कुछ ऐसी बढ़ती आई
कि 5 रुपये 10 रुपये बढ़े, तो वो क्या हो गए 10,000 10 रुपये, इतने हो गए ना। वृद्धि तो हुई कि नहीं हुई, कितनी सी हुई, इतनी सी हुई। क्यों? क्योंकि अब वो 10,000 में आपने 1000 का भाग दिया, मान लो 10,000 में 1000 का भाग दिया तो कितना आया 10, तो वो 1000 का भाग दिया, बचा कितना 10, वो 10,000 में वृद्धि हुई, तो उतनी से वृद्धि हुई। अब वही 10,000 में आप 100 का भाग दो तो क्या हुआ 1000 बढ़े, मतलब 10,000 में 1000 बढ़ गए, सीधा 11,000 हो गए। और वही 10,000 में आप 10 का भाग दो तो कितना आएगा, तो उस रूप से जो देखो 10,000 अपनी मूल संख्या है, ठीक है। अनंत को अपन ने माना 1000, तो कितना बचा 10, तो ये जो 1000 है वो अनंत है। अनंत तो बड़ी राशि होती है। अब 10,000 को 1000 से भाग दिया 10 ही आया, भाग वृद्धि है ये, अनंत को भाग देना है, उसमें जो जितनी वृद्धि होगी। 10,000 में 10 बढ़ाओ, ये इतनी वृद्धि हो गई यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 10,000 और 10। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, असंख्यात का भाग दो। असंख्यात में अपन ने यहाँ पे 100 माना, तो ये 100 जाएंगे, 100 रुपये ही बढ़ेंगे, तो यहाँ कितने बढ़ गए 100 रुपये। और ये असंख्यात, असंख्यात को यहाँ 100 माना, असंख्यात कम होता है ना अनंत से, और उसका भाग दिया तो यहाँ पे राशि ज़्यादा आएगी। अनंत भाग वृद्धि कम होती है, उससे असंख्यात भाग वृद्धि ज़्यादा होती है। यहाँ तो 10,000 10 रुपये ही हुए थे, यहाँ 10,000 100 रुपये हो गए। और यहाँ आप संख्यात को यहाँ पे 10 माना अपन ने, संख्यात और कम राशि होती है ना, तो 10,000 में 10 का भाग दिया तो कितना आ गया 1000। अब उसको संख्यात भाग वृद्धि 10,000 में बढ़ाओ 1000, तो कितने हो जाएंगे 11,000। तो 10,000 में वृद्धि पहले कितनी हुई 10 रुपये की, फिर कितनी हुई 100 रुपये की, फिर कितनी हुई 1000 रुपये की, इस रूप से वृद्धि हुई ना। अब इसी में आप क्या आएगा, अब संख्यात गुण वृद्धि, फिर असंख्यात गुण वृद्धि, फिर अनंत गुण वृद्धि। ये गुणा करना है, मल्टीप्लाई, गुणित रूप से। अब 10,000 का सीधा मान लो, यहाँ अपन ने अनंत को माना था 1000, इसको माना था 100, इसको माना है 10, है ना। तो अब 10,000 में आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा सीधा, तो उतना गुणा ये बढ़ गया इंटू 1000, उतनी राशि हो जाएगी जो भी 1 करोड़ के आसपास। फिर असंख्यात गुना, नहीं संख्यात तो 10 ही लिया है ना, तो 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 लाख। सीधा कितना गुना, 10 गुने चीज बढ़ गई। अब असंख्यात गुना, असंख्यात को कितना लिया है अपन ने 100, तो 10,000 को आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 10 लाख, है ना। और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो 1 करोड़, 1000 गुना भाव बढ़ गया, 1000 गुना पैसा बढ़ गया। तो यहाँ गुणों में अविभाग प्रतिच्छेद में ऐसे क्रम से पहले थोड़ी वृद्धि हुई, कितनी अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, फिर अनंत भाग वृद्धि। डिनोमिनेटर जिससे डिवाइड करते हैं वो संख्या जितनी बड़ी होती है उतना आंसर छोटा आता है। तो यहाँ अनंत भाग वृद्धि में कम वृद्धि होगी, फिर असंख्यात, फिर संख्यात। अब फिर क्या कर रहे हैं, गुणा, उतना मल्टीपल टाइम्स। तो अब उसको उतने से मल्टीप्लाई करके तो और वृद्धि हुई, तो 10,000 10 से 10,000 100, फिर 11,000, फिर सीधा 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, ऐसे वृद्धि होती गई। संख्यात गुणा, फिर असंख्यात गुणा, अनंत गुण वृद्धि सबसे बड़ी वृद्धि होती है। तो कहाँ से शुरू, अब प्रति समय होने वाली है, एक बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा, अब ये बढ़ा, अब क्रम से ऐसे ही षट स्थान हानि होगी फिर वृद्धि होगी, हानि होगी फिर वृद्धि होगी, ऐसे ये
चलता ही रहता है। परिणाम हमारे एक से क्यों नहीं रहते? इसीलिए ये षटस्थान हानि वृद्धि चलती रहती है। अब यहाँ पे हानि इस रूप से अपन को दिखाएं। सेम असंख्यात अनंत भाग हानि। अब यहाँ पे माइनस करेंगे अपन, कम कम होना है। असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि। ऐसे ही गुण में भी संख्यात गुण, मतलब असंख्यात गुणित रूप से हानि होगी, फिर अनंत रूप से गुण रूप से हानि होगी। जो रतन चंद जी मुख्तार की जो ये टीका वाली किताब है, उन्होंने उसमें एक एग्जाम्पल जो दिया है 12,000 उन्होंने अविभाग प्रतिच्छेद, ये शक्ति अंश इसके माने हैं। ठीक है, अनंत को कितना माना है उन्होंने? 5। ये उदाहरण इसमें दिया हुआ है। असंख्यात को 4 माना है, संख्यात को 3 माना है। अब इसमें आप इस रूप से अब इसी को वृद्धि वाले में भी एग्जाम्पल में भी पूरा गठित कर सकते हो। ये तो 10,000 में इस रूप से बताया, 10,100 एकदम क्लियर हो सके कि किस रूप की संख्या में अंतर होते हैं और कैसे वृद्धि होती है। ये तो मन से बताया था। बाकी रतन चंद जी ने यहाँ 12,000 की संख्या लेके जो एक उदाहरण बताया है, उदाहरण कई हो सकते हैं। अब इसमें अनंत भाग हानि करना है। 12,000 में आप 5 का भाग करेंगे। 5 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, गिनिए। 2 और 20, 5 4 20, 2400। ठीक है, अब ये 2400 की राशि आई। कब क्या किया हमने? अनंत भाग। 12,000 में अनंत 5 का भाग दिया, 2400 आया। तो अब यहाँ 12,000 में आप 2400 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हानि करना है। अब ये माइनस करेंगे तो कितना आ गया? ये तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 12,000 में इतनी हानि हुई। अब इसमें असंख्यात भाग हानि करेंगे। असंख्यात भाग हानि करोगे तो आप इसको 12,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितनी राशि आएगी? 3,000। अब 12,000 में से 3,000 कम करना। अब आप कहोगे कि ये 9600 है, उसी में से 3,000 क्यों कम नहीं किया? ऐसा नहीं होता है। जो मूल अपने अविभाग प्रतिच्छेद है, मूल में ही हानि, फिर हानि, फिर हानि, फिर हानि, उसमें होता जाएगा। ऐसे ही वृद्धि में लेना। तो अब यहाँ ये कितना हो गया? 9,000। तो इतना टाइम्स घट गया ये। ऐसे ही अब यहाँ पे आप 3 से अनंत से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? ये 4,000। 12,000 में 4,000 माइनस करो तो कितना हो गया? ये 8,000। ये इतना घटा। अब इसमें गुणित रूप से कैसे करेंगे इसको? मतलब ये 3 गुना। अब ये संख्यात गुण हानि है। संख्यात कितना लिया है अपन ने? 3। तो 12,000 में 3 गुनी हानि होनी चाहिए। मतलब आप 12,000 को 3 से डिवाइड करो तो ये कितना हो गया? 4,000। संख्यात गुणी हानि। फिर इसको इसी रूप से यहाँ 12,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3,000 हो गया। और इसी को 5 से डिवाइड करोगे आप तो 2400। मतलब ये घटते घटते कहाँ तो 12,000 से शुरू हुआ था और घटते घटते लास्ट राशि क्या आई? 2400 आ गई। तो इस रूप से ये हानि हुई। फिर पुनः इसी में इस रूप से विवृद्धि होगी। संख्या क्या क्या हो गई? स्टार्ट कहाँ से होगा? जब भी होगा अनंत भाग हानि या अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग, फिर संख्यात भाग, फिर संख्यात गुणा, फिर असंख्यात गुणा, लास्ट में अनंत गुणा। अनंत गुणे रूप से वृद्धि होती है या अनंत गुणे रूप से हानि होती है। हानि हुई 6 रूप से, फिर वृद्धि हुई, फिर हानि हुई, फिर वृद्धि हुई। आप कहोगे ये तो कुछ विषय समझ में नहीं आ रहा है, अपन को कहाँ कुछ ऐसा दिखाई देता है। यही बात है कि ये दिखाई नहीं देता है, पर केवल ज्ञान ने जो जाना है
वो आचार्यों ने हमारे लिए परोसा है। और कुछ इतना तो समझ में आता है कि प्रति समय कुछ तो परिणमन होता है और एकदम राइज एंड मतलब ऊपर नीचे होता ही रहता है। खुद के थोड़े परिणामों से ही समझ में आता है। तो ऐसा होता है, ये केवल ज्ञान में कहा है और इस रूप से यहाँ समझाया है। प्रति समय परिणमन होता है, एक सा नहीं होता है, षट स्थान हानि वृद्धि रूप होता है। और ये परिणमन होता है तभी हमें बड़े रूप में कोई चीज़ परिणमित होती हुई, चेंज होती हुई या किसी रूप में प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। तो ये क्या बढ़ा अपन ने, अगुरु लघु गुण, उसके परिणमन से, उस गुण के विकार से अर्थ पर्याय होती है। ये अर्थ पर्याय स्वाभाविक रूप से खुद से ही खुद के होती है। किन किन द्रव्यों में होती है? 6 द्रव्यों में होती है। अब धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सब में शुद्ध रूप से अर्थ स्वभाव पर्याय होती है। हम जीव द्रव्य की बात करें तो अगुरु लघु गुण सिद्धों में होता है। आपने 8 गुण अगर सिद्धों के पढ़े हों तो सिद्धों के 8 गुण में एक अगुरु लघु गुण आता है, मतलब जीव द्रव्य का भी एक स्वाभाविक गुण है। पर अभी हम सभी जो कर्मों से ढके हुए हैं, कर्मों से ग्रसित है, तो अभी जब हम अशुद्ध हैं तब ये अगुरु लघु गुण स्वाभाविक रूप से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कर्म से ढका हुआ है। तो कर्म के कारण, नाम कर्म में भी एक अगुरु लघु गुण नाम का कर्म आता है, तो उस कर्म के कारण अभी जो हो रहा है जीव द्रव्य में अशुद्ध रूप में जब है, तब वो कर्म उपार्जित अगुरु लघु गुण के कारण है, और फिर शुद्ध अवस्था में स्वभाव से जो अगुरु लघु गुण है। बाकी सब द्रव्यों में उनका खुद का जो सामान्य गुण है अगुरु लघु गुण, उसके कारण सारा प्रति समय परिणमन होता रहता है। तो ये सभी द्रव्यों में निरंतर प्रति समय षट स्थान हानि वृद्धि, चाहे वो सिद्धों में हो, चाहे हम सब में हो, चाहे पुद्गल में हो, चाहे धर्म अधर्म आकाश काल में हो, सभी द्रव्यों में चीज़ें पुरानी क्यों होती है? यही षट स्थान हानि वृद्धि, प्रति समय कुछ न कुछ परिणमन होता रहता है। वस्तु एक सी नहीं रहती है, वो एक सा नहीं रह पाने का कारण अगुरु लघु गुण का विकार। और वो किस रूप से परिणमन होता है? उसका एक फिक्स सिस्टम है, उसका एक अपना पैटर्न है, और वो है षट स्थान हानि वृद्धि। 6 रूप से पहले क्रम से वृद्धि होगी, फिर 6 रूप से क्रम से हानि होगी, फिर वृद्धि होगी, फिर हानि होगी, ऐसा प्रति समय चलता रहता है। तो यहाँ पे अपन ने पर्याय 2 प्रकार से, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय के 2 प्रकार, स्वभाव विभाव। शुद्ध द्रव्य के प्रति समय होने वाली पर्याय अर्थ स्वभाव पर्याय, जो सब द्रव्यों में होती है। अब विभाव पर्याय और उसमें भी फिर और व्यंजन पर्याय, इन सब का अपन कल चर्चा करेंगे। आज इतना समझा पर्यायों का मतलब उसका क्या अर्थ होता है, उसके क्या टाइप्स है, और उसमें सब द्रव्यों में होने वाली या गुरु लघु गुण के विकार के षट स्थान हानि वृद्धि को हमने समझा। इसी के साथ कल विषय को बढ़ाएंगे। जय बोले आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग।